नमस्कार दोस्तों। 2025 के बोर्ड एग्जाम अब बिल्कुल पास आ चुके हैं और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत टेंशन में होंगे और इतने टेंशन के बाद भी आपको पता होगा कि 100% रिजल्ट तो नहीं आने वाला और कुछ लोग इस एग्जाम में फेल होने वाले हैं। जी हां, अनफॉर्चुनेटली कुछ एग्जाम में फेल हो जाएंगे। कौन सी ऐसी आदतें हैं, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, अगर वो आदतें आप में हैं तो आप भी फेल होने की कगार पर पहुंच सकते हैं या आपके बहुत ही कम नंबर, स्ट्रगलिंग नंबर आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, जिम्मेदारी लेने का है, समझने का है कि क्या हम खुद की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इसका मतलब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। वी आर मैच्योर पीपल, मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आर बैड थिंग्स, व्हाट आर गुड थिंग्स। क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। इतना स्मार्ट हमें होना जरूरी है कि भाई ये चीज मेरी अभी फिलहाल प्रायोरिटी नहीं है। 2-3 महीने की पढ़ाई के बाद मैं ये चीज दोबारा कर सकता हूं। कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी चीजें पकड़नी है, ये सारी चीजें बिल्कुल छोटे भाई बहन की तरह तुमको बताने वाला हूं। पुराने वाले वीडियो को बहुत प्यार दिया आपने, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपके आंसर स्क्रिप्ट का क्या होता है एग्जाम के बाद। उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज का भी सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पहली चीज तो ये कि अगर आप अपना स्केड्यूल हर रोज बदल रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। मतलब किसी दिन आप रात भर जग जाते हैं, किसी दिन आप सोते रह जाते हैं, किसी दिन आप जल्दी उठते हैं तो किसी दिन आप, आई होप यू आर गेटिंग, तो आपको अपना सोने का, उठने का, पढ़ाई करने का, रेस्ट लेने का एंड स्पेशली खाना खाने का ये टाइम जो है आपको फ्रीज करना पड़ेगा एटलीस्ट इन 3 महीनों के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों के लिए आप अपना टाइम स्केड्यूल फ्रीज कर लीजिए। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई आप अभी सिलेबस खत्म करने की दौड़ में लगे हुए हैं। जब तक आप रिवीजन प्लस मॉक पेपर नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपने बच्चों सुना होगा कि यार पेपर तो बड़ा आसान था, मेरा छूट गया, 5 नंबर का छूट गया, 8 नंबर का छूट गया। पेपर तो आसान था लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। पेपर तो आसान था लेकिन यार मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा ही नहीं। ये चीजें तभी होती हैं जब आप सिलेबस खत्म करने की दौड़ में ही लगे रहते हैं, आपका रिवीजन का और मॉक पेपर का प्लानिंग नहीं रहता। मॉक पेपर कहां मिलेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे सेशन के लिंक भी मिल जाएंगे। डे वाइज मैंने लिंक बना रखा है, जिसने तैयारी नहीं करी है वो वहीं से तैयारी कर ले। पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक समझाए हुए हैं। वहां पे एक ड्राइव की लिंक भी डली हुई है जहां पर मैंने आपको 5 मॉक पेपर दिए हुए हैं, वो भी मेरे हैंड रिटन सॉल्व्ड। तो आपको पता चल जाएगा कि डिटेल में लिखते कैसे हैं। मैंने पूरा काम आपका डिस्क्रिप्शन में इंतजाम कर दिया है, बस आपके जाने की देर है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अपना आज का काम कल पे टालते हैं, कल का काम परसों पे टालते हैं, परसों का काम नरसों पे टालते हैं और इस तरह से आपका जो 80 ऑन 80 का स्कोर था वो 70 ऑन 80, 50 ऑन 80, 45 ऑन 80 और बस इंटरनल मार्क्स के भरोसे रह जाता है। आप हर एग्जाम में बोलते हैं भगवान इस बार पास करा दे, अगली बार दोबारा पढ़ाई कर लूंगा। और अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन किया तो फिर से इस बार एग्जाम में आप आखिरी रात को यही प्रार्थना करते मिलेंगे। दोस्तों एक बहुत ही खास बात यह है कि ये जो एमसीक्यूज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, असर्शन रीजनिंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, केस बेस्ड स्टडी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, टेक इट वेरी सीरियसली। मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, जब जब ये एमसीक्यू की बारी आती है, अगर आपको याद होगा तो कोविड के टाइम पे भी कुछ एमसीक्यू जैसा कुछ आया था कि पेपर अब एमसीक्यू में होंगे, याद है कि नहीं? तो जब जब ये एमसीक्यू आपके पेपर में घुसते हैं तब तब आपको लगता है कि यार काम तो आसान हो रहा है, अब तो एमसीक्यू आएंगे। ऐसा नहीं होता। जब जब ये एमसीक्यू के पैटर्न में पेपर घुसता है तब तब हर बार ऑब्जर्व किया गया है कि जो फुल स्कोर आते हैं वो लगभग लगभग 50% तक डिप हो जाते हैं। मतलब अगर हो सकता है कि 2022 या 2018 के पेपर में या 2017 के पेपर में अगर 100 लोगों के 80 ऑन 80 मतलब फुल स्कोर आ रहा था, या फिर फिजिक्स का ले लो आप 70 ऑन 70, तो 100 लोगों के अगर आ रहे थे तो ये एमसीक्यू के इन्वॉल्वमेंट के कारण अब सिर्फ 50 से 60 लोगों के
100% मार्क्स आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप सोचते हैं एमसीक्यू से काम आसान होने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जब आप मॉक पेपर देते हैं तो आपको तैयारी आपकी समझ में आती है कि यार ये स्टाइल मेरी काम नहीं कर रही है, ये स्टाइल मेरी काम नहीं कर रही है। तो मैं एक कॉमन स्टाइल का एक कॉमन पैटर्न आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका पेपर टाइम पे नहीं हो रहा है तो बेस्ट वे टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, बिकॉज 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं करना है आपको, उसको एक बार गो थ्रू भी करना है कि आपने सारे सवाल किए भी कि नहीं किए, क्या आपने हर आंसर के नीचे यूनिट लिखा कि नहीं लिखा, उस पे फॉर्मूले जो थे वो फॉर्मूले आपने मेंशन किए कि नहीं किए, आपने कोई सेकंड पार्ट की जगह थर्ड पार्ट छोड़ तो नहीं दिया, आपने क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा कि लिखा। एंड इट टेक्स अराउंड 12 to 15 मिनट्स। तो आपको 15 मिनट पहले ही पेपर सॉल्व करना है। और उसका तरीका ये होता है कि आप स्टार्ट करिए हैवी वेटेज क्वेश्चन से, ना कि एमसीक्यू से। जो बच्चा एमसीक्यू से स्टार्ट करता है वो अपना पेपर वैसे ही थोड़ा लेंदी बना लेता है, लेकिन अगर आप हाईएस्ट वेटेज से स्टार्ट करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मेरा तजुर्बा रहा है, राइट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले भी कही थी, परेशानी मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपको आज भी अगर आपकी मम्मी को उठाना पड़ रहा है कि बेटा उठ जा, तेरे अलार्म बज रहे हैं, 10 बार तेरा अलार्म बज चुका है, तो मैं आपको बता दूं दिस इज अ रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग। क्योंकि आपको खुद के एग्जाम के लिए अगर मम्मी पापा को उठाने की जरूरत पड़ रही है, दिक्कत हो रही है भाई। आप खुद के एग्जाम के लिए खुद उठ जाइए, इतने जिम्मेदारी से, टेंशन में सोइए थोड़ा सा, या जिम्मेदारी से सोइए। आप जिस तरह से जिम्मेदारी से सोएंगे ना, आप सुबह आराम से उठ जाएंगे। और मेरा अब मानना यह है कि अब आपको सुबह उठना शुरू कर देना चाहिए। सुबह मतलब ठंड का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे उठ जाइए। और ये जो 25 तारीख से क्रिसमस हॉलिडे आ रही है, दिस इज गोल्डन पीरियड, ट्रस्ट मी दिस इज गोल्डन पीरियड। आप इस टाइम पे सब कुछ बदल सकते हैं। ये 5-6 दिन का जो स्लॉट है पूरी तरह से आपके हाथ में। या तो आप क्रिसमस एंजॉय कर लीजिए, न्यू ईयर एंजॉय कर लीजिए, अगले साल बोर्ड संभालेंगे 2026 में, है ना। या तो आप इन सब को सारे सारे के सारे सेलिब्रेशन को पीछे कर दीजिए। लेट सेलिब्रेट एग्जाम दिस टाइम, लेट सेलिब्रेट आवर बोर्ड एग्जाम दिस टाइम। एंड जिस दिन हमारा पेपर खत्म होगा ना, उस दिन हम सब मना लेंगे, होली मना लेंगे, हमारा न्यू ईयर मना लेंगे, संक्रांति मना लेंगे, क्रिसमस मना लेंगे। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा ना, हमारा 4 महीने सेलिब्रेशन चलेगा, ट्रस्ट मी। 4 महीने सेलिब्रेशन चलता है, कॉलेज मिलने तक बहुत टाइम मिलता है। आप लोग को थक जाओगे मस्ती कर करके, मेरे मार्क माय वर्ड्स, मस्ती कर करके थक जाओगे आप। इतना इतना एंजॉयमेंट का इतना लंबा स्पैन मिलता है। इसलिए अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए ताकि आप अपने बेटर फ्यूचर की तरफ एक पहला स्ट्रॉन्ग कदम रख पाए। कोई भी डाउट रहे आपको, किसी भी चीज से रिगार्डिंग डाउट रहे, प्लीज मेक श्योर कि आप इसमें कमेंट करें। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।